सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। इधर पीएम मोदी हर मंच से ये बता रहे हैं कि कैसे उनके कार्यकाल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उधर उन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है, पैसा कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में जा रहा है। गडकरी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और गांव को विकास करें। गडकरी ने कहा कि वो एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो कि रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया है जब हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में आर्थिक असमानता कम हुई है, यानी भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस मामले में भारत ने कई बड़े और विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि देश में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है। उन्होंने ऐसे नीतियां बनाने पर जोर दिया जिससे पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में न रहे बल्कि बड़े वर्ग को इसका फायदा हो। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की उदार आर्थिक नीतियों की सराहना भी की, लेकिन अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। नितिन गडकरी ने एक उदाहरण से भारत की हालत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का जो योगदान है उसमें बहुत असमानता है। जैसे विनिर्माण क्षेत्र 22 से 24%, सेवा क्षेत्र 52 से 54% योगदान देता है, वहीं कृषि क्षेत्र केवल 12% योगदान देता है, जिसमें 65 से 70% ग्रामीण आबादी शामिल है। जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी की ये बातें सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। गडकरी के इस बयान को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस ने नितिन गडकरी के बयान को शेयर करते हुए कहा कि नितिन गडकरी का यह बयान मोदी सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। ये देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की कहानी बता रहा है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। कांग्रेस ने दावा किया है कि देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है, वहीं देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति मौजूद है। कांग्रेस ने कहा है कि देश को इस भयावह स्थिति में लाने का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, जो कि दिन रात अमीरों के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों को गुर्बत में धकेल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के हमले का जवाब बीजेपी ने ये कहकर दिया कि नितिन गडकरी तो पुरानी कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप लगाया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।